हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल FR100 क्लासेस में। आज मैं करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है हरनी अमरसूर्या, कीर स्टारमर, बेंजामिन नेतन्याहू, माइकल मार्टिन। सही उत्तर है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माइकल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का एआला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? ऑप्शन है अमेरिका, वेनेजुएला, नेपाल, अंटार्कटिका। सही उत्तर है नेपाल। नेपाल का एआला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा। अब नेपाल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पंडाल और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। सही उत्तर है 7। 7 लोगों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या हम देखेंगे। टोटल 139 लोगों के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को और पद्म श्री 113 व्यक्तियों के लिए प्रदान किया गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? ऑप्शन है उदयपुर, इंदौर, सांची। अगला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सही उत्तर है ए एंड बी। उदयपुर और इंदौर के लिए 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह सबसे स्वच्छ शहर दोनों घोषित किए गए। अगले प्रश्न की अब इसकी कुछ थ्योरी देखेंगे हम। इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। देश के स्वच्छतम शहर के रूप में नंबर 1 इंदौर और राजस्थान का उदयपुर अब दुनिया के चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटी में शामिल हो गए हैं। ये इंदौर और उदयपुर 2 शहर शामिल किए गए। यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया। अब यूनेस्को के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आड्रे अजोले। इसी तरह से अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है इराक, ताइवान, नेपाल, थाईलैंड। सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का कौन सा देश है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी, तो हम बताएंगे ताइवान। ताइवान ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। अगर दूसरे
नंबर पे पूछ लिया जाए कि एशिया का दूसरा देश कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी, तो दूसरा देश है नेपाल। और तीसरा देश अगर पूछ लिया जाए कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश, थाईलैंड। लेकिन यह साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है। अब कुछ समलैंगिक के बारे में पढ़ेंगे। समलैंगिक विवाह विधेयक को 2024 में थाईलैंड की संसद ने मंजूरी दी। इसी के साथ थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है जिसने समान लिंग वालों को शादी करने के लिए मान्यता दी है। थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बहत और थाईलैंड के राष्ट्रपति हैं पैंटोग टारन सिनावाला, ये राष्ट्रपति रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन इनक्वाइस, सेल, एनटीपीसी, हाल। सही उत्तर है इनक्वाइस। इनक्वाइस एक संस्था है, इसके लिए सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। ये तीनों हमारे देश की महारत्न कंपनियां हैं। अब सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार द्वारा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सान करन को किस देश की राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का छठा आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है मुंबई। अगला ऑप्शन है गांधीनगर। अगला ऑप्शन है बेंगलोर और अगला ऑप्शन है पटना। सही उत्तर है बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मैडिसन कीज, इगा स्विटेक, आरिना सवालेका, कोको गाउक। सही उत्तर है मैडिसन कीज। यह अमेरिका की हैं। मैडिसन कीज अमेरिका की हैं। इन्होंने अमेरिकी मैडिसन कीज ने ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने गत चैंपियन आरेना सवालेका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता है। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेवर। सही उत्तर है जेनिक सिनर। यह इटली के हैं। इन्होंने खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेवर को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल खिताब पर कब्जा बरकरार रखा है। इन्होंने दूसरी बार जीता है।
अगर आपके लिए मेरी यह क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। ऐसी ही वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।